एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास नारद मुनि आए और बोले, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि आगे चलकर कलयुग का समय आ रहा है। हे प्रभु, कलयुग का युग कैसा होगा? तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद मुनि सुनो। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। जो अधिक धन देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा वचन बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। बलवान और धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष पिशाच मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा निरुद्वेगो वृहद्वादी न निंदामुपलप्स्यते। म्लेच्छीभूतम जगत सर्व भविष्यति न संशयः। हस्तो हस्तम परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। इसमें संशयम नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती हैं। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलयुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्ष तक चलेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक हर एक युग का अपना अलग महत्व है। सभी युग में लोग ईश्वर को समर्पित है, चाहे वह सतयुग, द्वापर युग या त्रेता युग ही क्यों ना हो। इन तीनों युग में पाप इतना गहरा और भयंकर नहीं था जितना अब यानी कलयुग में है। इन तीनों युग में प्रत्येक व्यक्ति को कई सिद्धियां प्राप्त थीं, इसलिए उनके द्वारा बोले जाने वाली हर एक बात सच होती थी। इन युगों में भगवान खुद दुष्टों और पापियों का अवतार लेते थे और उनका सर्वनाश करते थे। उस समय में आर्षि मुनि द्वारा दिया गया श्राप भी लोगों को लगता था, लेकिन कलयुग में श्राप का महत्व खो गया है। इस पर अब कोई विश्वास ही नहीं करता। धार्मिक शास्त्र के अनुसार कलयुग में श्राप के बेअसर होने के पीछे कई कारण हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। संसार में जब पाप और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा तब हिंदू धर्म के अनुसार कल की भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं, जिनका अवतार कलयुग के अंत में होगा। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी तब कल की भगवान धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होंगे।
श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि कल की भगवान का जन्म कल युग के अंतिम चरण में होगा, जो वर्तमान समय से कई हजार वर्ष बाद माना जाता है। कल्कि का अवतार एक घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अधर्मियों का नाश करेगा और सतयुग धर्म युग की स्थापना करेगा। इसलिए कल की भगवान का अवतार भविष्य में होगा और इसका सटीक समय पुराणों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इसे कलयुग के अंत से जोड़ा गया है। भगवान विष्णु कल की अवतार में धर्म की रक्षा के लिए पाप का नाश कर देंगे। कल की भगवान संसार में घूम घूम कर पापियों का अंत करेंगे। पृथ्वी पर त्राही त्राही चारों तरफ होगा। मनुष्य एक दूसरे को खाने लगेंगे, अपना पराया नहीं देखेगा। कोई सभी एक दूसरे के दुश्मन होंगे। पृथ्वी पर इतना पाप होगा कि कोई किसी को नहीं समझेगा। माता पुत्र को नहीं समझेगी, पुत्र माता को नहीं, पिता पुत्र को नहीं समझेगा। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। पृथ्वी पर भगवान कल्कि का अवतार होगा और पृथ्वी को पाप रहित करके फिर से स्वयं भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे।